झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय इतिहास का वह अमर अध्याय है जिनका नाम लेते ही साहस, राष्ट्रभक्ति और अदम्य संकल्प की छवि मन में उभर आती है। उनका जीवन केवल एक रानी की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री का संघर्ष है जिसने अपने राष्ट्र और सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव बलिदान दिया। उनकी वीरता को आज भी बच्चे बच्चे की जुबान पर सुना जा सकता है। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। एक जन्म और बचपन। लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। बचपन में इनका नाम मणिकर्णिका रखा गया, पर घर में प्यार से उन्हें मनु बुलाया जाता था। उनके पिता मोरोपंत तांबे पेशवा दरबार में काम करते थे और मां भागीरथी बाई धार्मिक एवं संस्कारी महिला थी। मनु का बचपन बेहद प्रेम और सीख से भरा था। बचपन से ही मनु परंपरागत लड़कियों से अलग थी। जहां अन्य लड़कियां गुड़िया से खेलती, मनु घुड़सवारी, तीरंदाजी, तलवारबाजी और कुश्ती में रुचि रखती। पेशवा के दरबार में मनु का पालन पोषण हुआ, जहां वह नाना साहेब और तात्या तोपे के साथ खेलती और युद्ध कला सीखती। उनकी लगाम थामकर घोड़े पर सीधी बैठने की शैली सबको चकित कर देती थी। जल्द ही मनु को 3 घोड़े बहुत प्रिय हो गए: बादल, सरंगी और पवन। इन्हीं घोड़ों से बाद में उनके वीरता भरे किस्से जुड़ गए। 2. विवाह और झांसी का राज्य। सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में मनु का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और उनका नाम लक्ष्मीबाई पड़ गया। रानी के रूप में उन्होंने झांसी की परंपराओं, संस्कृति और प्रजा से गहरा संबंध बनाया। कुछ वर्षों बाद एक पुत्र जन्मा, पर दुर्भाग्य से उसका कुछ ही महीनों में देहांत हो गया। राजा और रानी शोक में डूब गए। राज्य के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक बालक दामोदर राव को गोद लिया गया, लेकिन राजा गंगाधर राव की तबीयत लगातार बिगड़ती गई और जल्द ही उनके निधन हो गया। यही वह समय था जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लैप्स की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत यह घोषणा कर दी कि गोद लिया गया पुत्र मान्य नहीं होगा और झांसी को अंग्रेजों के कब्जे में लिया जाएगा। अंग्रेजों का विरोध और रानी का दृढ़ निर्णय। अंग्रेजों ने आदेश दिया कि रानी अपना किला और राजपद छोड़ दें। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि इस पर रानी ने साहस भरे शब्दों में कहा। इसके बाद रानी ने झांसी के लोगों को एकजुट किया। उन्होंने किले की सुरक्षा मजबूत करवाई और महिलाओं को भी लड़ने की ट्रेनिंग दी। रानी की फौज में पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे। झलकारी बाई, सुंदर मुंदर, काशी बाई, गुलाब बाई जैसी वीरांगनाओं का नाम आज भी गौरव से लिया जाता है। रानी ने हथियारों का संग्रह कराया, तोपों की मरम्मत करवाई और पूरे किले को युद्ध के लिए तैयार किया। छोटी सी उम्र में रानी अपनी प्रजा के लिए मां और महारानी दोनों बन गई थीं। 4. 1853 का विद्रोह और झांसी की लड़ाई। सन 1853 में भारत में आजादी का प्रथम संग्राम शुरू हुआ। मेरठ, कानपुर और लखनऊ में विद्रोह की आग भड़क उठी। झांसी भी इससे अलग नहीं रहा। अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया और रानी को आत्मसमर्पण का संदेश भेजा, पर रानी ने युद्ध का फैसला किया। शुरुआत में अंग्रेजों ने भारी तोपखाने से झांसी के किले पर हमला किया, मगर किले की मजबूत दीवारें और रानी की सेना की संकल्प शक्ति के सामने वह टिक नहीं सके। रानी खुद तोपों की देखरेख करती और युद्ध मैदान में सैनिकों का मनोबल बढ़ाती। जब अंग्रेजों ने किले की दीवारों को तोड़ा, तब रानी ने अपने बालक दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधा और घोड़ा बादल पर सवार होकर किले की दीवार से छलांग लगाई। वह घटना आज भी साहस का अद्भुत उदाहरण मानी जाती है। झांसी से निकलकर रानी कालपी पहुंची, जहां उन्होंने तात्या टोपे के साथ सेना को मजबूत किया। कालपी में भी अंग्रेजों से जमकर युद्ध हुआ, लेकिन भारी सेना के सामने उन्हें पीछे हटना पड़ा। 5. ग्वालियर की ओर और अंतिम संघर्ष। कालपी छोड़कर रानी ग्वालियर पहुंची, जहां मराठा सेना उनसे आ मिली। रानी की प्रतिष्ठा देखकर ग्वालियर का किला उनके नियंत्रण में आ गया और वहां की प्रजा ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया। पर अंग्रेजों ने ग्वालियर पर भी हमला कर दिया। रानी जानती थी कि यह निर्णायक लड़ाई है। उन्होंने पूरी शक्ति के साथ मुकाबला किया। युद्ध में रानी घोड़े पर सवार होकर तलवार चलाती, अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाती और अंग्रेजों को कड़ी टक्कर देती। एक भीषण युद्ध के दौरान रानी घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने अंतिम क्षण तक हार नहीं मानी।
कहते हैं कि रानी ने अंत समय भी इच्छा व्यक्त की कि उनकी देह अंग्रेजों के हाथ न लगे। उन्होंने 18 जून 1858 को वीरगति प्राप्त की, लेकिन वे भारतीय स्वतंत्रता की अमर ज्योति बन चुकी थी। 6. रानी की विरासत और प्रेरणा। रानी लक्ष्मीबाई देश के स्वतंत्रता संग्राम की पहली महान नायिका थी। उनकी वीरता ने न केवल उनके समय को प्रभावित किया, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी स्वतंत्रता का मूल्य समझाया। उनके संघर्ष ने पूरे भारत को एकजुट किया और अंग्रेजों को एहसास दिलाया कि यह देश कभी भी पूरी तरह झुक नहीं सकता। रानी ने साबित किया कि एक स्त्री, चाहे रानी हो, माँ हो या योद्धा, वह शक्ति और साहस का प्रतीक होती है। आज भी उनके नाम पर शहरों, संस्थानों, पुरस्कारों और सड़कों का नामकरण किया गया है। स्कूलों में बच्चे उनकी गाथा सुनते हैं और फिल्मों, नाटकों व कविताओं में उनकी वीरता को अमर किया गया है। 7. निष्कर्ष। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की कहानी केवल इतिहास नहीं है, बल्कि भारतीय स्त्री शक्ति का अद्भुत प्रतीक है। उन्होंने कम उम्र में वह कार्य किया जो आज भी लोगों को प्रेरित करता है। उनका जीवन हमें सिखाता है, न्याय के लिए खड़े हो, अन्याय का विरोध करो, अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत हटो। और इस बात का ध्यान जीवन में आज की समाधि की ओर फोरी हमें जन लक्ष्मीबाई का अद्भुत प्रतीक है। उनका जीवन हमें सिखाता है, न्याय के लिए खड़े हो, अन्याय का विरोध करो, अपने लक्ष्य से कभी पीछे मत हटो।